बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि हर जान ने मौत का जायका चखना है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की इस आयत करीमा में इस बात को वाज़े कर दिया कि अल्लाह ने जिस चीज़ को तख्लीक फरमाया है, इस चीज़ को मौत का जायका चखना है। फिर चाहे वो अंबिया किराम हों, सहाबा किराम हों, अल्लाह तबारक व तआला की नूरी मखलूक फरिश्ते हों, इंसान, हैवानात, हर एक को मौत आएगी और हर एक को मौत फना कर देगी। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि मौत क्या है और मौत की शक्ल व सूरत कैसी है? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मौत को कब पैदा फरमाया और मौत का वजूद कितना बड़ा है और मौत की शक्ल व सूरत कैसी है, और क्या मौत भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक मौत का जायका चखेगी, और क्या मौत को भी मौत आएगी और मौत को मौत की नींद सुलाने वाला कौन होगा? प्यारे दोस्तों, उन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका नाम सुनते ही हर एक इंसान की रूह कांप जाती है, और कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता, लेकिन हकीकत यही है कि हर इंसान को मरना है और मौत का जायका चिखना है। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब मौत को तख्लीक करने का इरादा फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने मौत को 1000 पर्दों के अंदर छुपाकर तख्लीक फरमाया। और मौत की तख्लीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले हुई। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने मौत को इतना बड़ा पैदा फरमाया है कि इसका वजूद ज़मीन व आसमान से भी बड़ा है। मौत की तख्लीक के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मौत को 70,000 जंजीरों से बांध दिया। प्यारे दोस्तों, हर एक जंजीर इतनी बड़ी है कि अगर कोई 1000 साल तक भी चले तो वो जंजीर ख़त्म ना हो। जब अल्लाह तबारक व तआला ने मौत को तख्लीक फरमा दिया तो फरिश्ते मौत के करीब नहीं जाते थे, बस मौत की आवाज़ सुना करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक कोई नहीं जानता था कि मौत क्या चीज़ है। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का इरादा फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने 4 मुकर्रब फरिश्तों को अपने पास बुलाया और हर एक को बारी बारी ज़मीन से मिट्टी उठाने का कहा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के 3 बड़े फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम खाली हाथ लौट आए। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को मिट्टी उठाने के लिए भेजा तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी उठाकर वापस तशरीफ़ ले आए और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पूरा किया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि हमने मौत को तेरे सुपुर्द कर दिया। इस पर मलाइका अल-मौत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की कि या रब्बल आलमीन, मौत क्या चीज़ है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने मौत से इसी वक्त पर्दों को उठा दिया। प्यारे दोस्तों, रवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मौत को मेंढे की शक्ल में पैदा फरमाया और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मौत को हुक्म फरमाया कि इसी शक्ल में फरिश्तों के सामने जाओ। फरिश्तों ने जब मौत को इस शक्ल व सूरत में देखा जो कि उन्होंने कभी इससे पहले ऐसी शक्ल व सूरत न देखी थी। फरिश्तों ने जब मौत को इस शक्ल व सूरत में देखा जो कि इतनी हैबतनाक थी कि फरिश्ते देखते ही बेहोश हो गए, और फरिश्तों की ये बेहोशी 1000 साल तक रही। जब फरिश्ते होश में आए तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करने लगे कि या रब्बल आलमीन, ये क्या चीज़ है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ये मौत है। इसके बाद फरिश्तों ने अर्ज़ की कि या रब्बल आलमीन, ये कुन पर वारिद होगी? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि यह हर ज़ी रूह पर वारिद होगी। इसके बाद फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की कि या रब्बल आलमीन, कोई और चीज़ भी इससे बड़ी पैदा फरमाई है?
तो अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि सबसे बड़ी ज़ात मेरी ज़ात है और मेरी ज़ात से ही हर एक को डरना चाहिए। और इस बात को खूब जान लो कि मौत एक ऐसी चीज़ है कि हर एक जानदार उसका जायका चखेगा। इस तरह जब तमाम फरिश्तों ने मौत की हैबतनाक शक्ल को देख लिया तो अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि इज़राइल अलैहिस्सलाम मौत को पकड़ो। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज़ की कि रब्बुल आलमीन ये तो बहुत ताकतवर है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने मलाइका अल-मौत अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि इज़राइल अलैहिस्सलाम हमने तुमको इससे कहीं ज़्यादा ताकत दी है। अल्लाह तबारक व ताला का ये फरमान सुनते ही हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने मौत को अपने कब्ज़े में ले लिया। जब मलाइका अल-मौत अलैहिस्सलाम ने मौत को अपने कब्ज़े में लिया तो मौत चीखने और चलाने लगी और चीख चीख कर ये कहने लगी कि तमाम मखलूक कान खोल कर सुन ले और इस बात से आगाह हो जाए कि मेरा नाम मौत है। मैं वो हूँ जो माँ बाप और औलाद में, शौहर और बीवी में, भाई और बहनों में जुदाई डाल दूंगी। और मैं वो मौत हूँ जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को ख़त्म कर दूंगी और किसी जानदार को जिंदा न छोड़ूंगी। प्यारे दोस्तों, क्या अब जानते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने मलाइका अल-मौत अलैहिस्सलाम को कितनी ताकत दी है? इसके बारे रवायत में आता है कि मलाइका अल-मौत अलैहिस्सलाम का वजूद इतना बड़ा है कि अगर तमाम रू ज़मीन के समंदरों का पानी हज़रत मलाइका अल-मौत अलैहिस्सलाम के वजूद पर डाला जाए तो एक भी कतरा नीचे न गिरे। और ज़मीन व आसमान की तमाम मखलूक़ात हज़रत मलाइका अल-मौत अलैहिस्सलाम के सामने इस तरह है जैसे कि इंसान के सामने एक दस्तरखान पड़ा हो और उस पर मुख्तलिफ किस्म के तरह तरह के खाने पड़े हों और वो इंसान इस दस्तरखान से जो चीज़ चाहे वो इसको उठा ले। प्यारे दोस्तों, मलाइका अल-मौत अलैहिस्सलाम की ताकत का अंदाज़ा इस बात से बाखूबी लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया के अंदर एक ही वक्त में जितने भी लोग मरते हैं तो मलाइका अल-मौत अलैहिस्सलाम एक ही वक्त में तमाम लोगों की रूहों को कब्ज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, जब इंसान मरता है तो उनमें से कुछ खुश नसीब लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूह को खुद अल्लाह तबारक व ताला कब्ज़ करता है, जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला के अंबिया किराम और सहाबा किराम और अल्लाह तबारक व ताला के नेक और वली बंदे। और बाज़ लोग ऐसे हैं जिनकी रूह को खुद मलाइका अल-मौत अलैहिस्सलाम कब्ज़ करते हैं और बाज़ लोग ऐसे हैं जिनकी रूह को मलाइका अल-मौत अलैहिस्सलाम के मातहत जो भी फरिश्ते हैं वो कब्ज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, रवायात में आता है कि मलाइका अल-मौत अलैहिस्सलाम के साथ मददगार फरिश्तों की तादाद 14 है, जिनमें से 7 फरिश्ते वो हैं जो मोमिनीन की रूहों को कब्ज़ करते हैं और ये रहमत के फरिश्ते हैं, और 7 अज़ाब के फरिश्ते हैं जो काफिरों की रूहों को कब्ज़ करते हैं। एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरीज़ की तीमारदारी के लिए तशरीफ़ ले गए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलाइका अल-मौत अलैहिस्सलाम को उसके सरहाने खड़ा देखा तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मलाइका अल-मौत अलैहिस्सलाम उसके साथ नरमी करना ये मोमिन है। तो मलाइका अल-मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर मोमिन के साथ नरमी से पेश आता हूँ और नरमी से रूह कब्ज़ करता हूँ। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि मौत को मौत कैसे आएगी और मौत का जायका किस तरह चखेगी। इसके बारे में रवायात में आता है कि जब रोज़ क़यामत तमाम लोगों का हिसाब व किताब हो जाएगा और तमाम लोगों को उनके नामा अमाल के मुताबिक जन्नती या जहन्नुमी होने का फैसला कर दिया जाएगा और तमाम जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और तमाम जहन्नुमी जहन्नम में चले जाएंगे। इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला मौत को लाने का हुक्म देगा, जैसा कि हदीस पाक में हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत को रोज़ क़यामत एक चित कब्र मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा और फिर एक पुकारने वाला पुकार कर कहेगा कि ए अहल जन्नत, तो तमाम जन्नती लोग गर्दन उठाकर देखेंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि क्या तुम इसे जानते हो? तो तमाम जन्नती लोग कहेंगे कि हाँ, हम इसको जानते हैं, ये तो मौत है।
और वो जन्नती लोग मौत को पहचान लेंगे क्योंकि उन्होंने मरते वक्त मौत को इसकी असल हालत में देखा होगा। इसके बाद फिर पुकारने वाला ये सदा लगाएगा कि ए अहल जहन्नम, तो तमाम जहन्नुमी लोग अपनी गर्दनों को उठाकर देखेंगे और उनसे पूछा जाएगा कि क्या तुम इसको पहचानते हो? तो तमाम जहन्नुमी लोग कहेंगे कि हाँ, हम इसको पहचानते हैं, ये तो मौत है। क्योंकि मरते वक्त तमाम जहन्नुमी लोगों ने भी मौत को इसकी असली हालत में देखा होगा और वो भी इसको पहचान लेंगे। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक मौत को एक मेंढे की शक्ल में जन्नत और जहन्नम के दरमियान लाया जाएगा। इस वक्त तमाम जन्नती लोग भी देख रहे होंगे और तमाम जहन्नुमी लोग भी ये मंजर देख रहे होंगे। इसके बाद मौत को अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक हमेशा हमेशा के लिए ज़ब्ह कर दिया जाएगा। और ये वो वक्त होगा जब मौत को भी मौत आ जाएगी और जब मौत भी मौत का मज़ा चखेगी। इसके बाद जन्नती लोग हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे और जहन्नुमी लोग हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे। इसके बाद मौत का कोई तसव्वुर भी ना होगा और ये हमेशा हमेशा की जिंदगी होगी। और कामयाब होंगे वो लोग जो अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी करके जन्नत में चले गए, और नाकाम होंगे वो लोग जो अल्लाह तबारक व ताला को नाराज़ करके जहन्नम का ईंधन बने। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें मौत की सख्तियों से बचाए और अल्लाह तबारक व ताला अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में पड़ोस नसीब फरमाए।